हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू रूम्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बड़ी वैकेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि बीएसएससी सीजीएल 4 से संबंधित बात करेंगे कि बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है वो वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनों पदों पर आ सकती है, और दूसरा इंटर स्तरीय द्वितीय में कितने सीट अभी और ऐड होने बाकी हैं। ठीक है, तो आइए इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में, तो देखिए वैकेंसी कब आएगी ये भी जस्ट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पहलुओं पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर एक लेटर आया था जो कि फरवरी का ही है, 7 फरवरी 2023 का। ये बीएसएससी सचिव को लिखा गया था। ठीक है, और इसमें बताया गया था क्या कि पटना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के कुल 202 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रोषित करने के संबंध में। और इन्होंने क्या कहा था कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में कहना है कि पूर्व में विभागीय प्राप्तांक दिनांक इतना द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के कुल 1360 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना पत्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही था दोस्तों कि सचिवालय सहायक की बार 1360 पद हैं, टोटल 2248 पद हैं। लेकिन उसमें क्या बताया गया है कि उक्त अधियाचित पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के कुल 202 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना पत्र मूल में अग्रतर कार्रवाई के लिए संलग्न है। मूल में कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनका जो है पूरा पीडीएफ जो है उन्होंने दिया है। तो ये जो नोटिस गया था ये आपका फरवरी में गया था, चूँकि पीटी एग्ज़ाम इन्होंने दिसंबर में ही ले लिया था, 23 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो चुका था। ठीक है, तो जब पीटी एग्ज़ाम से पहले अगर ये चीज़ आती तो ये आपका सीजीएल 3 में ऐड होता, लेकिन उसके बाद आया इसलिए सीजीएल 4 में ही जाएगा। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 में। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कितने सीटों पर वैकेंसी आ सकती है और कब तक आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के 2/3 पद खाली, जानिए निदेशक, उप सचिव व अवर सचिव के कितने पद खाली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सहायक के। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 15 सितंबर का ही अपडेट है कि बिहार सरकार के 44 विभागों में सचिवालय सहायकों के लगभग 2509 पद खाली हैं। सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि लगातार प्रमोशन की मांग जो है सरकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 2509 पद, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो फिलहाल 1360 पद तो भर जाएंगे, फिर भी यहाँ पर 1200 के लगभग पदें जो है खाली रहेगी फिलहाल, जिसमें से 202 रिक्तियाँ आ चुकी है बिहार एसएससी को, और बाकी रिक्तियाँ भी आ जाएगी। लेकिन ये कब आएगी दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ और रिक्तियाँ दिखा दूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय योजना एवं विकास विभाग, ये 22/9 का ही अपडेट है। तो यहाँ पर पूर्व से स्वीकृत 179 पदों के अतिरिक्त नगर निगम, नगर परिषद, रान्यास निरीक्षालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय के स्तर पर अवर सांख्यिकी संवर्ग के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, ठीक है, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के 158 नए पदों का सृजन की स्वीकृति मिला है। यानी 189 पहले से था दोस्तों, 79 और 158 यानी लगभग 300 के करीब जो है पद इसमें और जोड़े गए हैं। और इसका जो है देखिए 22 तारीख को ये चीज़ें की गई है, तो इसका भी जो है डिटेल सब कुछ जो भी है बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, और उसके बाद जो है इसकी वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 4 के माध्यम से आएगी। यहाँ पे टोटल पदों की डिटेल बताई गई है, यानी 12 पद एवं 22 पद यहाँ पे कुल मिलाकर अगर बात करें तो 19, 88, 17, 12, 22 यानी टोटल 158 पद है सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के। ठीक है, और जिसकी विस्तृत सूची जो है वो परिशिष्ट क से घ तक दिया हुआ है, वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए भी कई सारे पद अभी रिक्त हैं, और बहुत सारे विभागों से रिक्तियाँ आई है बीएसएससी आयोग को, और बाकी आयोगों से विभागों से आना बाकी है। तो कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, तो दोस्तों इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि जो सीजीएल 3 चल रहा है बीएसएससी सीजीएल 3, इसका मेरिट आ जाएगा। ठीक है, मेरिट के बाद इनकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद जिन पोस्ट पर कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं या फिर उसको स्किप कर देते हैं या फिर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो जितने भी बैकलॉग सीटें होती है ना, तो बैकलॉग सीटें को जो है फिर से पुनः अधियाचित किया जाता है बीएसएससी आयोग को। पहले विभाग में जाती है वो रिक्तियाँ, विभाग अपने हिसाब से रोस्टर फिर से निकालती है, उसके बाद ये फिर आपको बीएसएससी को भेज देगी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जिसके इंटर लेवल में सेम टू सेम प्रोसेस हुआ था उसमें लगभग 6 महीने का टाइम लग गया, 6 महीने से 8 महीने टाइम लग गए। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ कि जिस हिसाब से बिहार सरकार अभी एक्शन में है भर्तियों को लेकर के, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों कि दिसंबर तक जो है, नवंबर से दिसंबर तक
जो है आपका BSSC CGL 3 का जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो सकता है कि दिसंबर में करवा लिया जाए या जनवरी तक करवा ले। उसके बाद आपको जनवरी से फरवरी तक ही CGL 4 की वैकेंसी आ सकती है। इससे पहले मुझे नहीं उम्मीद लगता है कि इससे पहले दिसंबर तक आने की कोई संभावना है। तो ये आप समझ लीजिए कितना समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इंटर लेवल में कितने पद ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंटर लेवल में, तो देखिए इंटर लेवल में फ़िलहाल अभी 12,199 पद आ चुके हैं। ठीक है, संशोधित रिक्तियों के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन बिहार में महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर बम्पर भर्ती हो गया और यहाँ जाने आवेदन प्रोसेस पूरी डिटेल। तो ये दोस्तों BSSC रिक्वायरमेंट 2023, जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति की जवाबदेही सौंपी जाएगी। इधर कई कुल सचिव ने बताया कि रिक्तियाँ भेज दी गई है। तो दोस्तों कई कुल सचिव ने जो है रिक्तियाँ तो भेज दी शिक्षा विभाग को, लेकिन यहाँ पर जो 2-3 यूनिवर्सिटी हैं, जो खास करके मगध यूनिवर्सिटी की बात करें, इन्होंने सही से नहीं डिटेल भेजा था, जिसके कारण दोस्तों ये मई जून की बात है, तो सही से डिटेल नहीं भेजने के कारण उनको दोबारा से कहा गया कि आप अच्छे तरीके से रोस्टर क्लियरेंस करके हमें डिटेल भेजिए। तो ये मई में ये चीज़ें हुई थी, अभी आपका सितंबर चल रहा है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी बाकी के यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास रिक्तियाँ हैं, उनसे तत्काल में सारा चीज़ जो है मांगा जाएगा या मांग लिए होंगे। और बाकी प्रोसेस जो है आपका सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर अधीन होगा। और जैसे ही वहाँ से ये सारा वेरीफाई होता है, ये BSSC को तुरंत भेज देंगे। और चूँकि BSSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने में अभी भी 2 से 3 महीने बाकी है, या 4 महीने भी लग सकते हैं। तो जब तक आपका PT एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये रिक्तियाँ ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपका नियमावली के अंतर्गत आता है और बना हुआ भी है। ठीक है, अगर PT एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद कोई वैकेंसी इसमें ऐड नहीं होगी, लेकिन अभी तक के हिसाब से 3-4 महीने टाइम है। तो इसके BSSC जो है और कई सारी रिक्तियाँ इसके पास आएगी। और यूनिवर्सिटी के अलावा भी हो सकता है कई और अन्य विभाग की बाकी हो। जिस तरह से पिछली बार कुल 42 विभाग थे, इंटर लेवल फर्स्ट में 42 विभागों से आई थी, और इस वक्त लगभग 30 विभागों से रिक्तियाँ आई है। तो हो सकता है कुछ और विभाग बचे कुचे हों, तो वहाँ से भी रिक्तियाँ आ सकती है। तो मेरा मानना है, जो मेरा ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ, कि कम से कम अभी भी कम से कम 5,000 पद जुड़ेंगे, कम से कम 5,000 प्लस पद जुड़ेंगे। यानी इस बार की वैकेंसी 17 से 18,000 तक जा सकती है। भले आप लोग इस वीडियो के बाद बोलिएगा कि ये भाई कुछ भी बोल के चल दिए, लेकिन ये आपको सच्चाई दिखाई देगी अगले 1 से 1.5 महीने के अंतर करते ही 17,000 प्लस वैकेंसी हो सकती है। इसलिए इस बार ये मौका चूकने नहीं दीजिएगा। और एक बात इंटर लेवल को बताना चाहता हूँ कि देख लो भाई लोग, आप समझ लीजिए पहली नंबर बात कि देखिए बिहार में जो 2 बड़ी वैकेंसी है, एक पंचायत सचिव और दूसरा आपका राजस्व कर्मचारी। तो इस बार ये अंतिम मौका समझ के ही इसको एग्ज़ाम दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि देखिए बिहार में टोटल पंचायतों की संख्या लगभग 8,300 समथिंग है, 8,000 ही प्लस है, और 4,000 प्लस सचिव बन चुके हैं और 4,000 प्लस जो आपका कर्मचारी बन चुके हैं। तो बचे हुए जो सीटें हैं वो इस बार आई है 3500 और 3500 के करीब, यानी लगभग 8,000 के लमसम आपका टोटल सीट जो है भर जाएगा। मैंने एक कर्मचारी, एक पंचायत सचिव पर एक पंचायत होने वाला है। तो इसके बाद नई रिक्तियाँ आने की संभावना है, लगभग 8-10 साल लग जाएगी पंचायत सचिव और ये कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी पर। या फिर बैकलॉग जाती है सीटें, या फिर बाद में भविष्य में कोई इस सीटों को छोड़ता है, तभी जाके आपको ये सीटें आएगी। बहुत कम मात्रा में आएगी, 200, 400, 500 के करीब। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। और 17,000 के आसपास ही वैकेंसी इस बार हो सकती है, 18,000 भी जा सकता है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए और सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए। अभी इसको देख करके दरोगा मत लग जाइएगा। दरोगा का सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है, इसका सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, जीके सामान्य ज्ञान सबका तो सेम ही है, बट मैं आपको चाहूँगा कि किसी एक पर फोकस होइए। दरोगा को अभी स्किप कर सकते हैं क्योंकि दरोगा की बहाली नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है, लेकिन ये जो है आपको बार बार आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।